हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज चलिए फिर से, मैंने कल बताया था आपको कि 9 नंबर से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस सेट होगा मैं कल करवाऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर मैंने कल क्लोज कर दिया था। तो चलिए कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ एरर्स, जो किस तरीके के एरर्स आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए, कुछ मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए देखते हैं उसको, और जो भी आपको पता होगा बताइएगा, अदरवाइज मैं तो एक्सप्लेन करूँगी ही। तो देखिए, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, योर एडवाइसेस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड। ओके, ये तीन पार्ट में है। फर्स्ट इज, योर एडवाइसेस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड। ठीक है, तो कहाँ पे एरर है, एक्चुअली फोर्थ यहाँ पे होना चाहिए, नो एरर। ओके, तो यहाँ पे क्या, कौन सा एरर है, क्या किस पार्ट में एरर है, क्या आप बता सकते हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ। कल ही मैंने बताया था कि कुछ नाउन्स मैंने कल बताए थे जो कि जिनका प्लूरल नहीं होता और प्लूरल बनाना होता है तो किस तरीके से बनता है, जैसे ए पीस ऑफ, अ बिट ऑफ। ओके, इस तरीके से बनता है ना। कल मैंने बताया था आपको, कुछ वर्ड्स मैंने लिखवाए थे, जो कुछ वर्ड्स कौन कौन से थे वो कुछ याद आ रहा है आपको। न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, सीनरी, पोइट्री, इमेजरी, ये सारे, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और इसके पहले ना तो ए एन का यूज़ होता है, ना ही इनका एस लगाकर प्लूरल बनता है। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक्स हुई है, ये देखिए, एडवाइसेस लिखा हुआ है, एस लगा करके इनका प्लूरल नहीं बनता है, ना ही इनके पहले ए एन का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एडवाइसेस के बदले में क्या होगा, यहाँ पे एडवाइस होगा। ये ई एस, एस हटा देंगे। ओके, यहाँ पे एडवाइस होगा, और आर की जगह पे क्या होगा, इज होगा। ओके, तो ये आपका एडवाइस जो है अनकाउंटेबल है। योर एडवाइस, आपकी सलाह जो है, इज द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो ये क्वेश्चन है, एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनन एंड नो बडी कैन चेक इट, बी श्योर। बताइए क्या है, नो एरर है, या इसमें एरर है, या इसमें एरर है, इसमें एरर, किस पार्ट में आपके एरर लग रहा है आपको। तो देखिए, इस क्वेश्चन में, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे सेंटेंस है। अर्थक्वेक जो है वो, अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना, और फिनोमिनन का मैंने बताया था कि सिंगुलर प्लूरल में क्या है। तो ये फिनोमिनन जो है वो आपका क्या है, ये आपका इज लगा है, तो यहाँ पे ये भी आपका सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, एंड नो बडी कैन चेक इट, तो ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस आपका ये करेक्ट है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, द क्लास टीचर। ओके, ये आपका एस है, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। ओके, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होमवर्क के पहले जो होगा, ए का यूज़ नहीं होगा। ओके, बैंक सॉरी, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क, यहाँ पे ए का यूज़ गलत होगा, ए का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि होमवर्क, अर्जेंट वर्क, क्लास वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क, ये सब जो होते हैं कि क्या है, ये सारे वर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले मैंने अभी पहले आपको बताया है कि ए एन का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे ए का यूज़ गलत है, अदरवाइज ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई सॉ ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। ओके, एंड नो एरर्स। कौन कौन सा एरर है बताइए, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, इसमें, या फिर किस पोर्शन में यहाँ पे एरर होगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ खुद ही। यहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस के बदले क्या होगा, पुलिस मैन होगा, क्योंकि द पुलिस शब्द जो होता है वो प्लूरल नंबर में है। द पुलिस जो है, आई सॉ ओनली 5 पुलिस, तो द पुलिस जो होगा वो प्लूरल नंबर में है। इसमें जो है पुलिस जो है वो मतलब जाति का बोध होता है, जो पुलिस होता है उससे जाति का बोध होता है, और काउंटेबल नाउन के रूप में पुलिस मैन, और इसका प्लूरल पुलिस मैन होता है। ठीक है, तो क्या होगा, द पुलिस आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। तो क्या होगा यहाँ पर, आई सॉ ओनली 5 पुलिस, यहाँ पे पुलिस नहीं होगा, पुलिस मैन होगा। ओके, ये आपका सेंटेंस होगा। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे कुछ गलत वर्ड हो गया है यूज़, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे द पुलिस होगा। ओके, इस वजह से ये पुलिस जो वर्ड है वो गलत है, क्योंकि जो दा लग जाता है जब किसी भी इस तरीके के नाम के पहले, तो वहाँ से पूरी पुलिस जाति का बोध होता है। ठीक है, तो आई सॉ ओनली द पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। तो जो द पुलिस है वो क्या है, द पुलिस शब्द जो होता है वो प्लूरल नंबर में है, और इससे पुलिस जाति का बोध होता है। तो इस तरह से ये काउंटेबल नाउन के रूप में पुलिस मैन होगा, और इसका प्लूरल पुलिस मैन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि कई सारे पुलिस वालों की बात हो रही है, तो यहाँ पे द पुलिस की जगह पे क्या होगा, पुलिस मैन होगा, पुलिस मैन। आई सा पुलिस मैन हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स, ये करेक्ट सेंटेंस आपका। नेक्स्ट देख लीजिए, द शेफ ऑफ द हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड, नो एरर्स। कहाँ पे कौन सा एरर है, शेफ का प्लूरल क्या होगा, प्लूरल फॉर्मेशन शेफ्स नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा, शेफ का प्लूरल फॉर्मेशन शेफ्स नहीं होता है, बल्कि शेफ्स होता है। तो जो नाइफ होता है, लाइफ, वाइफ, काफ, मैंने लिखवाया था ना लास्ट में, एफ आई एफ ई होता है, उसका प्लूरल फॉर्मेशन क्या होता है, एफ ए आई एफ ई को हटा करके वी ई एस लगाया जाता है। द शेफ ऑफ द हीट प्लांट्स
वर, यहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल में है, तो यहाँ पे आपका नाउन होगा जो वो भी प्लूरल में होगा। तो शेफ की जगह पे क्या हो जाएगा, शेफ्स हो जाएगा, SHEAVES हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, ये हो गया प्लूरल, क्योंकि वर्ब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है तो आपका नाउन भी प्लूरल में होगा, और उसके बाद में ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ही मैं बता सकती हूँ, मैं बार बार इरेज करके नेक्स्ट सेंटेंस नहीं लिख सकती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए कुछ और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों कुछ और भी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, ही सेज दैट अ 2 miles वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। तो देखिए पोर्शन मैंने डिवाइड कर दिया है, किस किस पोर्शन में है आपके एरर बताइएगा, यहाँ है, यहाँ है, या फिर नो एरर है, बताइए। ही सेज दैट अ 2 miles वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 miles वॉक के बदले में क्या होगा, 2 mile वॉक होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 miles नहीं होगा, 2 एक्चुअली लग चुका है तो यहाँ पे एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 2 miles की जगह पे 2 mile होगा। ओके, 2 mile वॉक। ठीक है, तो यहीं पे आपका एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज ओके आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट, सो द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज़ वेरी पजलिंग। ठीक है, कहाँ पे एरर होगा बताइए, कल ही मैंने बताया इसके बारे में आपको कि जब कंपाउंड नाउन होता है तो कहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए किस वर्ड में आपके SIS यूज़ लगा करके बनता है, बताइए। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कई बहनों की बात हो रही है तो केवल सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, सिस्टर्स इन लॉज होगा, यहाँ पे भी एस लगेगा। ओके, सिस्टर्स इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, क्योंकि आर एक्सट्रीमली कई सारी बहनों की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉज होगा, सिस्टर इन लॉज के बदले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है, 2 summons हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट। 2 summon, 2 summon इशूड किए कोर्ट के द्वारा, बट यू हैव नॉट टर्न अप येट, लेकिन आप अभी तक जो है टर्न अप नहीं हुए, नो एरर। तो कौन से पोर्शन में एरर है, किसमें नहीं है, तो जो समन्स है ये काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, इसलिए इसका प्लूरल क्या होगा, समन्स, समन्सेस होगा। ठीक है, समन्स नहीं होगा, ES लगा करके यहाँ पे इसका प्लूरल बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 summons नहीं होगा, 2 summons, ES लगा करके यहाँ पे यही करेक्शन है आपका, ये एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही हैज़ बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ प्रतियोगिता किरण विच इज़ अ पॉपुलर मैगजीन। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन में आपके है या इस क्वेश्चन में है या यहाँ पे है, किस क्वेश्चन में आपके एरर लग रहा है आपको, ही हैज़ बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ प्रतियोगिता किरण विच इज़ अ पॉपुलर मैगजीन। ठीक है, कहाँ पे एरर होगा बताइए। तो देखिए, तो मैं ही बता देती हूँ, अ डजन ऑफ कॉपीज़ या डजन ऑफ कॉपीज़ का प्रयोग होता है। ठीक है, अ डजन कॉपी, ही हैज़ बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज़। ठीक है, तो डजन ऑफ कॉपीज़ होगा, आ नहीं होगा यहाँ पे, तो आ गया अ डजन कॉपीज़, आ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अ डजन होता है या डजन्स होता है, 2 डजन 3 डजन, 100 होगा या फिर 200 300 होगा। जब काउंटिंग लग जाता है तब यहाँ पे डजन्स हो जाएगा, लेकिन जब आ लगा है तो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डजन है तो आ नहीं लगेगा, डजन ऑफ कॉपीज़ में। ठीक है, या फिर हंड्रेड्स होता है, जैसे डजन मैंगोज़, 1 दर्जन आम, किंतु डजन ऑफ मैंगोज़, दर्जनों आम होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एरर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन दैट ऑफ दार्जिलिंग। मतलब दार्जिलिंग की सीनरी से ज़्यादा ब्यूटीफुल कहाँ की है, कश्मीर की सीनरीज है। तो इसमें आपका एरर कहा, सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन दैट ऑफ दार्जिलिंग। तो यहाँ पे आपका क्या है, सीनरीज नहीं होगा, सीनरीज के बदले सीनरी होगा। कल ही मैंने बताया था कुछ वर्ड्स के जो है प्लूरल फॉर्म नहीं होते, हमेशा वो सिंगुलर में ही होते हैं। तो यहाँ पे सीनरी की जगह पे सीनरी, इसको सीनरीज नहीं होगा, इसको आप सीनरी कर लीजिए। ओके, यही आपका इतना एरर था। तो चलिए आज मैं ये चैप्टर यहीं पे क्लोज करती हूँ और बढ़ते हैं कुछ और इसके आगे की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ा सा आगे हम आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो नाउन के बारे में जो भी ज़रूरत थी वो हमने जान लिया है, नाउन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, अभी जो और कुछ ऐसा होगा, कोई टॉपिक जो बची रही होगी नाउन के बारे में, वो मैं आपको बताती रहूँगी, तो मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, पार्ट स्पीच का जो है क्या है, प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले प्रोनाउन क्या है, अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और इक्विवेलेंट। नाउन के इंस्टेड मतलब नाउन की जगह पर जो भी यूज़ होता है या उसके इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं, तो देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, emphatic pronoun and relative pronoun, interrogative pronoun and exclamatory pronoun. These are 9 pronouns. Okay, ये सारे के सारे 9 प्रकार के प्रोनाउन हैं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आज हम किसके बारे में जानेंगे,
सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपके ग्रामर में, वो क्या यूज़ होता है? वैसे यूज़ ज़्यादा होते हैं, सारे होते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो यूज ऑफ द यूजेस होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है सारे नाउन, सबसे ज़्यादा जो डिटेल में बताया जाता है, जानना जरूरी होता है, वो होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। तो चलिए आज हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन ये आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतलब क्या होता है? रिलेटिंग टू पर्सन्स। ओके, जैसे कि आई, वी एंड यू, ही, शी, इट, यू, ही, शी, इट एंड दे। ये सारे क्या हैं? आपके पर्सनल प्रोनाउन, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, और पर्सनल मीन्स क्या होता है? रिलेटिंग टू पर्सन। ओके, तो हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? पर्सन्स के थ्रू। इसमें फर्स्ट पर्सन, ये आपका है सेकंड पर्सन, एंड दिस इज थर्ड पर्सन। इस तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया। ओके, फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आता है? आई एंड वी, जो भी मैंने यहाँ पे बताया, आई एंड वी आता है फर्स्ट पर्सन में। एंड सेकंड पर्सन में केवल यू आता है। ओके, ये। एंड थर्ड पर्सन में आपका आता है ही, शी, इट एंड दे। ओके, ही, शी, इट एंड ये सारे के सारे क्या हैं? आपके थर्ड पर्सन हैं। ओके, और पर्सनल प्रोनाउंस जो होता है उसके रूप में केस वाइज बदलते हैं। ठीक है, तो जैसे केसेस बदलते रहते हैं, पॉजेसिव केस जो होते हैं, जो केस नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ये केस वाइज चेंज होते रहते हैं। यही तीनों जो होते हैं, इन्हीं तीनों फॉर्म के कई सारे फॉर्म्स होते हैं। तो चलिए हम उनको देख लेते हैं। चलिए चार्ट बना लिया जाए, हम देख लेते हैं। इसमें जो होता है वो है, पहला है आपका नॉमिनेटिव केस। ओके, ये होता है आपका सबसे पहला नॉमिनेटिव केस। ऐसे आप चार्ट बना लीजिए इसका। और सेकंड आपका क्या होता है? पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में जो होते हैं वो दो चीज़ें आती हैं, एक आपका आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, एंड ये आपका है इसी में पॉजेसिव प्रोनाउन। थोड़ा राइटिंग को समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी बोर्ड पे। एंड फोर्थ इज ऑब्जेक्टिव केस। ओके, ऑब्जेक्टिव केस, ये सारी के सारे आपके इस तरीके से डिवीजन इसका हो जाता है। तो नॉमिनेटिव केस में कौन कौन से फॉर्म आते हैं? ये देखिए, आई, वी, ये आपका हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? पर्सन वाइज भी डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आपका हो गया ये फर्स्ट पर्सन। ओके, एंड ये सेकंड पर्सन, एंड लास्ट इज थर्ड पर्सन। ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट पर्सन का जो नॉमिनेटिव केस होता है वो आई होता है और वी होता है। और आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है। वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आवर होता है। और आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माई होता है। एंड वी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आर्स। ओके, एंड इसी तरीके से आई का पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई का मी होता है एंड वी का अस होता है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है वो यू। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? योर। ओके, एंड पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? योर्स। एंड यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा? इट इज़ ऑल्सो यू। तो चलते थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन में देखते हैं ही जो होता है नॉमिनेटिव केस में ही होता है। इसका ही का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो क्या है? वो होता है आपका हिज। एंड पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हिज, ही का हिज का
ही का हिज ही होता है, इसी का होता है। देखिए नॉमिनेटिव केस का ही पॉजेसिव एडजेक्टिव, नॉमिनेटिव केस का ही पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, नॉमिनेटिव केस का ही ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हिम। इसी तरीके से शी देख लेंगे, शी का होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव हर, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? हर्स, और ऑब्जेक्टिव केस होगा इसका हर, शी का। इसी तरीके से देखते हैं इट का क्या होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन भी इट्स होगा। चलिए, एंड इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? इट ही होगा, ठीक है। और लास्ट देख लेते हैं दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? देयर, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? देयर्स, एंड ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम। तो ये आपका प्रोनाउन चार्ट है पॉजेसिव का, तो ये आप देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले जो टॉपिक हैं वही मैं बता रही हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी फालतू का नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज मैं सोच रही हूँ कि अपना क्लास यहीं पे क्लोज़ करूँ, और कल मैं इसके आगे की बात करते हैं। कल मैं बताऊँगी प्रोनाउन के बारे में और भी डिटेल, कि कैसे कहाँ यूज़ होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा, तो तैयारी करते रहिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, तो आपको लिटरेचर और ग्रामर की जो भी ज़रूरी क्लासेस हैं वो सारी की सारी प्रोवाइड की जाएंगी, ओके। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ओके दोस्तों। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।